नमस्कार। आज काफ़ी बातों को हम आंखों की भाषा से शुरू करते हैं। आप ज़रा याद कीजिए, आपकी आंखें किससे और कब बात किया करते थे? शाला में परीक्षा का वह दिन याद कीजिए, आप अपने दोस्त से आंखों से बातें करते थे। और वह दिन याद कीजिए, बिन मुंह खोले अपने भाई या बहन से आप अपने आंखों से मन की बातें पहुंचाया हो और आपस में हंसी मजाक भी की हो। और आपके प्रिय या प्रियतम को तो कई अनगिनत विचार आपने अपनी आंखों से बताया ज़रूर होगा। हम अपनी ज़ुबान से मात्र भावनाओं को संप्रेषित यानी कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बल्कि पूरे शरीर से हम बात करते हैं, मुख्यतः आंखों से। तो आंखों की भाषा से तो हम सब परिचित हैं। तो सीधे से बात पर आ जाते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि फेस इज एन इंडेक्स ऑफ माइंड, मगर आंखें बिन बात किए हृदय के रहस्यों का आविष्कार करते हैं। आंखें हमारे भावनाओं को व्यक्त करने वाले बहुत प्रभावोत्पादक माध्यम है। जी हाँ, आंखों की भाषा के बारे में तुलसीदास जी का यह दोहा सही आतिथ्य का पहचान कराता है। अक्सर हम ये गलतफहमी में रहते हैं कि सिर्फ अमीर घरानों में आतिथ्य अच्छा रहता है। कभी कभी यह मिथ्या से हम धोखे भी खाते रहते हैं। तुलसीदास आतिथ्य को गरीब और अमीर के परिकल्पना से ऊपर देखते हैं। वे अपने दोहे में कहते हैं, आवत ही हर्षई नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे मेह। अर्थ अत्यंत सरल है। किसी के घर जाने से उनके आंखों में हमारे लिए प्रेम और स्नेह, उनके आंखों से हम पढ़ सकते हैं। और उनके बिना मुंह खोले ही आंखें वे सब बताते हैं कि आपका आगमन उनके लिए कितना हर्षदायक रहा। उधर हमें ज़रूर जाना है। इसके विपरीत वे चाहे कितने ही अमीर क्यों न हो, वहाँ जाना हमारे लिए सर्वथा अपमानजनक ही है। थोड़ा अजीब लगने पर भी यह 100% सत्य है। आपके आगमन से जिनके आंखों में कोई चमक नहीं, उनके घर में कंचन की बारिश होने के बावजूद भी ना जाना ही बेहतर के रूप में तुलसीदास कहते हैं। आतिथ्य की परिकल्पना अत्यंत पुरानी धारणा है। एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक सफ़र करते हुए राहगीर जब थक जाते थे, बीच में किसी घर में रात भर विश्राम करने के लिए जाते थे। वहाँ उनको मुफ्त में भोजन, निद्रा के लिए भी व्यवस्था की जाती थी। आजकल आधुनिक परिवेश में हॉस्पिटैलिटी का अर्थ थोड़ा बदलकर यही कार्य 3 व 5 सितारों वाले होटल्स कर रहे हैं। बस इधर रुकने से मुफ्त में नहीं, बल्कि थोड़े पैसे हमें खर्च करना पड़ता है। विश्व के पहले होटल का परिचय कराने का श्रेय जापान देश को ही जाता है। निशियाना ऑनसेन क्यूकान जापानीज रिसॉर्ट को, जो फ्यूजी के समीप में है। यह होटल लगभग 52 यानी 52 पीढ़ियों से चल रहा है और उसे गिनीज प्रशस्ति से भी सम्मानित किया गया है। आतिथ्य भारतीय संस्कृति का नींव यानी फाउंडेशन है, चाहे शत्रु भी क्यों न हो। अगर घर में प्रवेश किया है तो उसे यह महसूस कभी न होने देना कि वो शत्रु के घर में है। कुरुक्षेत्र युद्ध को ही लीजिए। सूर्योदय से युद्ध करने वाले 2 शत्रु सेना सूर्यास्त होते ही शत्रुता छोड़कर एक दूसरे के शिविर में जाकर बात करने के उदाहरण महाभारत में मौजूद है। साक्षात श्री कृष्ण अपने बाल्य सखा सुदामा के लिए करने वाला आतिथ्य हमारे लिए सर्वथा अनुकरणीय है। अतिथि जो बिना बताए आता है, उनके लिए दरवाजे सर्वथा हमें खुला रखना पड़ता है। अतिथि देवो भव संस्कृति से बिवेर ऑफ डॉग का बोर्ड पाश्चात्य संस्कृति की ओर आजकल हम झुकते जा रहे हैं, जो आजकल फैशन के तौर पर हमें स्वीकार करना पड़ रहा है। आजकल बढ़ती आतंककारी धोखेबाजी प्रवृत्ति से तो हम सब डरते ज़रूर हैं, मगर कम से कम परिचित लोगों की आतिथ्य में कोई कमी ना हो। आतिथ्य का मतलब सिर्फ खाने व पीने से संबंधित नहीं है।
ये तो आपके स्नेह भाजन का संकेत है। आप अपने अतिथि को ऐसा अनुभव करना सकते हैं जैसे वह तनिक अपना मन शीतल कर सकता है। यही सच्चे अर्थ में आतिथ्य कहलाता है। प्यार से जो चाहे आप खिलाइए, बातें कीजिए और उन्हें महसूस करने का मौका दीजिए कि आपके दिल में उनके लिए कितना स्नेह और प्रेम है। सिर्फ पैसों के बल पर होने वाला एक काम नहीं है। आपके आतिथ्य में खाया हुआ आहार व पेय से ज़्यादा आपका व्यवहार को वह कभी भूल नहीं पाएगा। घर आया मेहमान के साथ आपका व्यवहार सिर्फ उसको मात्र सुकून नहीं देता, बल्कि आप भी अपने मन के विचार आदान प्रदान करने का मौका आपको मिल जाता है। चलिए, इस बार घर आया मेहमान के लिए आपका मन, घर और दरवाजे इंतज़ार करते होंगे। ऐसा आतिथ्य कीजिए कि अतिथि के आंखों की चमक से आपका मन खिल उठे। अगले हफ्ते तक मुस्कुराते हुए अपने दोस्त व अतिथियों को प्रसन्न करें और साथ में आप भी खुश रहिए और अपने मन के विचारों को भी हमारे साथ बांटते जाइएगा। धन्यवाद।